ध्रुव और माया की यात्रा वाराणसी से शुरू हुई, जहां उन्होंने गुप्त समाज की साजिशों के बारे में सुना था। उनकी आंखों में एक अद्भुत जिज्ञासा और साहस था, जो उन्हें इस रहस्यमय यात्रा पर ले जा रहा था। वाराणसी के घाटों पर बैठकर उन्होंने तय किया कि उन्हें कोणार्क के सूर्य मंदिर तक पहुंचना होगा, जहां सूर्य चक्र छिपा हुआ था। यह सूर्य चक्र केवल एक प्राचीन कलाकृति नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली उपकरण था, जिसका उपयोग गुप्त समाज अपने खतरनाक इरादों के लिए करना चाहता था। ध्रुव और माया ने अपनी यात्रा की योजना बनाई और भुवनेश्वर की ओर चल पड़े। भुवनेश्वर में उन्होंने स्थानीय लोगों से जानकारी जुटाई। वहां के एक वृद्ध व्यक्ति ने उन्हें बताया कि सूर्य मंदिर में बहुत से रहस्य छिपे हैं। उसने कहा, सूर्य चक्र केवल एक साधारण चक्र नहीं है, यह एक प्राचीन शक्ति का प्रतीक है, जो समय को नियंत्रित करने की क्षमता रखता है। इस बात ने ध्रुव और माया को और भी अधिक प्रेरित किया। भुवनेश्वर में उन्होंने पुरातत्वविद डॉ पटनायक से मुलाकात की। डॉ पटनायक ने उन्हें बताया कि गुप्त समाज ने सूर्य चक्र को निष्क्रिय करने के लिए कई बार प्रयास किए हैं। अगर वे सफल हो जाते हैं तो यह मानवता के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है, उन्होंने गंभीरता से कहा। डॉ पटनायक ने उन्हें कुछ प्राचीन ग्रंथों के बारे में भी बताया, जो सूर्य चक्र के रहस्यों को उजागर कर सकते थे। ध्रुव और माया ने उनकी सलाह के अनुसार मंदिर के भीतर जाने का निर्णय लिया। जब वे कोणार्क पहुंचे तो मंदिर की भव्यता ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया। सूर्य मंदिर की दीवारों पर उकेरे गए चित्र और शिल्पकला ने उन्हें उस समय की समृद्धि का एहसास कराया। लेकिन उन्हें यह भी समझ में आया कि समय कम था। गुप्त समाज के सदस्य उन्हें खोज रहे थे। जैसे ही वे मंदिर के भीतर गए, उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनकी निगरानी कर रहा है। तभी गुप्त समाज के कुछ सदस्य अचानक उनके सामने आए। तुम यहां क्या कर रहे हो? एक व्यक्ति ने घृणा से पूछा। ध्रुव ने साहसिकता से जवाब दिया, हम यहां सूर्य चक्र को बचाने आए हैं। यह सुनकर गुप्त समाज के सदस्य हंस पड़े। तुम दोनों का यहां कोई स्थान नहीं है। एक तीव्र संघर्ष शुरू हुआ। ध्रुव और माया ने अपनी चतुराई का उपयोग करते हुए गुप्त समाज के सदस्यों का सामना किया। माया ने अपनी त्वरित सोच से एक सदस्य को पीछे धकेल दिया, जबकि ध्रुव ने दूसरे को काबू में किया। उनकी लड़ाई ने उन्हें और अधिक मजबूत बना दिया। लेकिन यह स्पष्ट था कि गुप्त समाज के सदस्य संख्या में अधिक थे। मंदिर के भीतर उन्होंने सूर्य चक्र की खोज शुरू की। ध्रुव ने कहा, हमें इसे जल्दी से खोजना होगा। माया ने एक पुरानी दीवार पर उकेरे गए संकेतों की ओर इशारा किया। देखो, यहां कुछ लिखा है। उन्होंने पढ़ा, सूर्य चक्र की शक्ति केवल उन लोगों के लिए खुलती है जो सच्चाई और साहस के साथ आते हैं। वे समझ गए कि उन्हें केवल सूर्य चक्र तक पहुंचने के लिए अपने इरादों को स्पष्ट करना होगा। लेकिन गुप्त समाज के सदस्य उन्हें फिर से घेरने लगे। ध्रुव और माया ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और एकजुट होकर लड़ाई जारी रखी। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्होंने देखा कि सूर्य चक्र एक अद्भुत आलोक में चमक रहा था। आखिरकार ध्रुव और माया ने सूर्य चक्र को निष्क्रिय करने का प्रयास किया। लेकिन तभी गुप्त समाज के नेता ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। तुम नहीं कर सकते, यह तुम्हारा अंत है, उसने चिल्लाते हुए कहा। लेकिन ध्रुव ने साहस से कहा, हम सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, हम तुम्हारी योजनाओं को विफल करेंगे। एक अंतिम संघर्ष के बाद ध्रुव और माया ने सूर्य चक्र को निष्क्रिय करने में सफलता हासिल की। लेकिन गुप्त समाज के सदस्य पीछे हटने को तैयार नहीं थे। उन्होंने एक योजना बनाई और भागने में सफल रहे। लेकिन जब वे मंदिर से बाहर निकले तो उन्हें एक और खतरे का संकेत मिला। भुवनेश्वर से लौटते समय उन्होंने खजुराहो का नाम सुना। क्या खजुराहो में कुछ है? माया ने पूछा। हाँ, ध्रुव ने कहा, वहां भी प्राचीन रहस्य छिपे हैं, हमें वहां जाना होगा। उनकी आंखों में एक नई जिज्ञासा और साहस था। कोणार्क का सूर्य चक्र उनकी यात्रा का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, लेकिन खजुराहो में उनके लिए एक और रहस्य और चुनौती थी। ध्रुव और माया ने एक नई यात्रा की तैयारी की, जहां उन्हें न केवल अपने साहस का परीक्षण करना था, बल्कि एक नई साजिश का भी सामना करना था। जैसे ही वे खजुराहो की ओर बढ़े, उन्होंने महसूस किया कि उनकी यात्रा केवल एक शुरुआत थी। गुप्त समाज के खतरे अभी खत्म नहीं हुए थे और उन्हें अपने साहस और बुद्धिमानी से हर चुनौती का सामना करना था। उनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, ये तो बस एक नए अध्याय की शुरुआत थी।